हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम यूजीसी रेट पेपर 1 के वन लाइनर्स देखेंगे। ये हम 21 लाइनर्स सॉल्व कर रहे हैं। ये हमारे रिलेटेड रहेंगे जो रिसेंट हमारे PYQs बने हैं उनसे, और प्रीवियसली जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं PYQs उनसे रिलेटेड ये वन लाइनर्स रहेंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि हमें पता है, हमारे जो जून के एग्ज़ाम फॉर्म है वो आगे हैं, वो हमें भरने हैं, और हमारा जो एग्ज़ाम होगा वो 21 जून से लेकर 30 जून तक रहेंगे। आज का सबसे पहला जो वन लाइनर हमारा है उसको हम देख लेते हैं। अरेंज द यूजीसी चेयरपर्सन इन सीक्वेंस। तो हमें एग्ज़ाम में ये पूछा गया था पेपर 1 के अंदर। इस बार का जो दिसंबर में पेपर हुए थे उसमें ये क्वेश्चन बना था। तो हमें यूजीसी के चेयरपर्सन जो है वो सीक्वेंस में लगाने को आए हुए थे। अब यहाँ पर सबसे पहला है माधुरी आर शाह, जो कि 1981 से 86 तक रहे थे। देन यशपाल, जो कि 1986 से 1991 तक रहे। देन मनमोहन सिंह, जो कि 1991 से 1992 तक रहे। देन जी राम रेड्डी, जो कि 1992 से 1996 तक रहे। देन है अरुमैती एस देसाई, जो कि 1996 से 1999 तक रहे। तो ये इन्होंने बीच में से उठाकर दे दिए थे यूजीसी के जो चेयरपर्सन है वो। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि हु वॉज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ यूजीसी। तो डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर जो थे वो पहले चेयरपर्सन थे यूजीसी के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आइडेंटिफाई द मूड्स एंड फिगर। अब यहाँ पर इस बार के एग्ज़ाम में जो मूड और फिगर से दिसंबर में जो पेपर हुए थे उनमें मूड और फिगर से हर एक सेट में क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं पेपर 1 के अंदर। मूड निकालना तो इजी रहता है, जहाँ पर हमें स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के बारे में पता होना चाहिए। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में AEIO हम पढ़ते हैं, जहाँ पर कि हमारा A रहता है ऑल, देन E हमारा नो रहता है, देन I हमारा है सम, O हमारा सम नॉट रहता है। ये यूनिवर्सल पॉजिटिव है, ये यूनिवर्सल नेगेटिव है, देन ये पर्टिकुलर पॉजिटिव एंड पर्टिकुलर नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पर जब हमें मूड निकालना होता है तो हमें इसके अंदर देखना होता है क्वांटिफायर, जो ये वाले पोर्शन रहता है ऑल, सम और नॉट। नो जो रहेगा वो क्या रहते हैं, क्वांटिफायर रहते हैं। किसी भी प्रीमाइस में या सेंटेंस में सबसे पहला जो पार्ट है वो क्वांटिफायर है, देन सब्जेक्ट रहता है, देन कॉपुला एंड देन प्रेडिकेट। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि तीनों में ही जो हमारा क्वांटिफायर है वो ऑल है, तो इसका जो मूड हो जाएगा वो ए हो जाएगा। तो ये इसका मूड हो गया। अब हमें फिगर फाइंड आउट करना है। फिगर जो होता है वो होता है मिडिल टर्म की पोजीशन के अकॉर्डिंग। हमारा मिडिल टर्म की पोजीशन जहाँ पर भी होगी उसके हिसाब से ही हमारा फिगर जो है वो निकलता है। और जो मूड रहते हैं वो डिटरमाइन होते हैं क्वालिटी एंड क्वांटिटी जो हमारी प्रोपोजिशन की होती है उसके अकॉर्डिंग। 4 फिगर होते हैं, फिगर 1, 2, 3, 4। इफ मिडिल टर्म जो है उसकी पोजीशन प्रीमाइस 1 में सब्जेक्ट में है और प्रीमाइस 2 में प्रेडिकेट में है, तो हमारा फिगर 1 होगा। अगर दोनों प्रेडिकेट में है मिडिल टर्म, दोनों प्रीमाइसेस में जो मिडिल टर्म है वो प्रेडिकेट में है, तो हमारा फिगर 2 होगा। अगर दोनों प्रीमाइसेस में मिडिल टर्म जो है वो सब्जेक्ट की पोजीशन में है तो हमारा फिगर 3 होगा। इसका फिगर 1 का उल्टा हमारा हो जाता है PS, जहाँ पर कि फर्स्ट प्रीमाइस में मिडिल टर्म प्रेडिकेट की पोजीशन में होता है और सेकेंड प्रीमाइस में जो मिडिल टर्म है वो सब्जेक्ट की पोजीशन में होता है, तो हमारा फिगर 4 हो जाता है।
तो अब हमें याद रखना है, हमें दो चीज़ याद रखनी है, फिगर 1 और फिगर 2। बाकी फिगर 1 का उल्टा रहेगा फिगर 4 और फिगर 3 का उल्टा रहेगा फिगर 2 का उल्टा रहेगा फिगर 3। तो फिगर 1 जो है वो SP है और फिगर 2 में बोथ P है, तो हमें ये याद रखना है 2P और 1SP, 1SP एंड 2P। अगर हम 3 देखेंगे तो वो बोथ S हो जाएगा, बोथ सब्जेक्ट हो जाएगा, और 1 का उल्टा हो जाएगा PS, प्रेडिकेट और सब्जेक्ट। सो अब यहाँ पर जो हमें सेंटेंस गिवन है, आर्ग्यूमेंट एक गिवन है, उसमें हम प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन्स देखते हैं। यहाँ पर फिगर कौन सा होगा? सबसे पहले हम कंक्लूज़न देखते हैं। कंक्लूज़न में हम देख सकते हैं ऑल सोप्स आर वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस। सो यहाँ पर जो पहला पार्ट हमारा है सोप्स, ये सब्जेक्ट है, और जो लास्ट का पार्ट हो जाएगा वो प्रेडिकेट हो जाएगा। तो जैसा कि हमें पता है, जो हमारा कंक्लूज़न होता है वहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट होता है वो माइनर प्रीमाइस होती है, और जो सेकंड पार्ट होता है वो मेजर प्रीमाइस, मेजर टर्म होता है। ये माइनर टर्म है और ये मेजर टर्म है। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये तो हमारा हो गया माइनर टर्म और मेजर टर्म। उसके बाद हमारा थर्ड जो टर्म होता है वो मिडिल टर्म होता है। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों प्रीमाइसेस में जो रिपीट होता है वो हमारा मिडिल टर्म होता है। तो सोडियम सॉल्ट दोनों में रिपीट है, तो ये हमारा मिडिल टर्म हो जाएगा। अब जैसा कि हमने देखा, वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस, ये वाला हमारा क्या है, मेजर प्रीमाइस है, और ये हमारा माइनर प्रीमाइस हो गया। अब हम देखते हैं जो पहला हमारा प्रीमाइस है उसमें जो मिडिल टर्म है वो सब्जेक्ट की पोजीशन में है, और दूसरी जो प्रीमाइस है उसमें जो हमारा मिडिल टर्म है वो प्रेडिकेट की पोजीशन में है, S और P। यहाँ पर जो हमारा फिगर बन रहा है वो क्या बन रहा है, S और P, तो इसलिए हमारा फिगर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर दोनों ही प्रीमाइसेस में, प्रीमाइस 1 और प्रीमाइस 2, दोनों ही प्रीमाइसेस में जो मिडिल टर्म है वो प्रेडिकेट की पोजीशन में होता तो फिगर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर दोनों ही प्रीमाइसेस में जो मिडिल टर्म है वो सब्जेक्ट की पोजीशन में होगा तो हमारा फिगर 3 हो जाएगा। और अगर प्रीमाइस 1 में हमारा मिडिल टर्म प्रेडिकेट की पोजीशन में है और प्रीमाइस 2 में हमारा मिडिल टर्म सब्जेक्ट की पोजीशन में है, तो PS बन जाएगा, हो जाएगा फिगर 4। तो इस तरह से हमारे फिगर्स जो है वो रहते हैं। इजी है, बस थोड़ा सा हमें याद रखना है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम, लंदन स्मोक डिजास्टर वाज कॉज्ड बाय। तो सल्फर डाइऑक्साइड और जो PM होता है पार्टिकुलेट मैटर, उसकी वजह से जो लंदन स्मोक डिजास्टर है वो हुआ था। When did London smoke disaster happened? 1952 के अंदर लंदन स्मोक डिजास्टर हुआ था। अब यहाँ पर वैलिडिटी और जो इनवैलिडिटी होती है वो किस पर अप्लाई होती है, आर्ग्यूमेंट में अप्लाई होती है। हम आर्ग्यूमेंट की वैलिडिटी और इनवैलिडिटी चेक करते हैं, देन ट्रू और फॉल्स जो होता है वो स्टेटमेंट्स पे अप्लाई होता है। अब जैसा कि हमने पढ़ा कि जो मूड्स होते हैं वो डिटरमाइन होते हैं क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द प्रोपोजिशन। जो हमारा प्रोपोजिशन है उसको स्टेटमेंट भी बोला जाता है, उसकी जो क्वालिटी और क्वांटिटी है उससे हम मूड्स निकालते हैं। जैसे कि हमने देखा ऑल, सम और नो। तो इसमें हम क्वालिटी बता रहे हैं, क्वांटिटी बता रहे हैं कि कोई चीज़ कितनी है, ऑल है, सम है या नो है, बिल्कुल नहीं है। सो इससे हम मूड निकाल सकते हैं। देन हमारा होता है फिगर। 9th क्वेश्चन हमारा है फिगर। फिगर इज डिटरमाइंड बाय द पोजीशन ऑफ मिडिल टर्म। 10th क्वेश्चन हमारा है विच स्टेटमेंट्स आर सब कॉन्ट्रेरीज। अब हमारा जो सब कॉन्ट्रेरीज है वो कौन सी स्टेटमेंट्स होती हैं वो हमसे पूछा गया है। सम नर्सेज आर केयरिंग ह्यूमन बींग्स एंड सम नर्सेज आर नॉट केयरिंग ह्यूमन बींग्स, ये दोनों सब कॉन्ट्रेरी होती हैं। इसके लिए हमें स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन याद रखना है, AEIO।
जहाँ पर कि ए और ई जो होते हैं वो कॉन्ट्रेरी होते हैं और आई और ओ जो होते हैं वो सब कॉन्ट्रेरी होते हैं और ये दोनों सब ऑल्ट्रेशन होते हैं। इनके अलावा जो ये दोनों होते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी, ए और ओ, और आई और ए कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं आमने सामने वाले। तो इस तरह से हमें जो हमारा स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन है वो भी याद रखना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो सब कॉन्ट्रेरीज पूछे गए थे, जहाँ पर कि ये सम रहता है और ये सम नॉट रहता है, तो वही हमारे क्वेश्चन में भी है, सम और सम नॉट, तो ये सब कॉन्ट्रेरीज होंगे। 11th क्वेश्चन हमारा है, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट इज इवेल्युएटेड इन डिग्रीज ऑफ लाइक्लीहुड और प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जो होती है वो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट में रहती है। Aristotelian syllogism is only deductive and formal. Then next हमारा है 13th, न्याय सिलोगिज्म जो होता है वो डिडक्टिव भी होता है और इंडक्टिव भी होता है, दोनों होता है। अब नेक्स्ट हमारा 14th क्वेश्चन है, विच वेदा इज रिलेटेड टू इंडियन मेडिसिन, तो अथर्ववेद रिलेटेड रहता है। व्हाट इज वाटर एक्ट इनेक्टेड, व्हेन इज वाटर एक्ट इनेक्टेड, 1974। अब जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो कब आया था, 1972 के अंदर आया था। देन हमारा फॉरेस्ट एक्ट है जो कि कब आया, 1980 के अंदर आया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 1986 के अंदर आया, वो भी हमें याद रखना है, वो भी इम्पॉर्टेंट एक्ट है। जो कि 1984 में जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी उसके बाद लाया गया था। अब 18th हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज डिसाइल। डिसाइल क्या होता है, डिसाइल डिवाइड द डेटा सेट इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। सो एक डेटा सेट हमारा है उसको हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहे हैं, तो वो हमारा डिसाइल रहता है। फर्स्ट डिसाइल को हम बोलेंगे 10th परसेंटाइल, फोर्थ डिसाइल को हम बोलेंगे 40th परसेंटाइल, 55 डिसाइल को हम बोलेंगे 50th परसेंटाइल। तो इस तरह से बढ़ता जाता है। अब 19th हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज क्वार्टाइल। व्हाट इज क्वार्टाइल हमारा 20th क्वेश्चन है। सो इट डिवाइडेड द डेटा सेट इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। एक हमारा डेटा सेट है उसको जब हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारा हो जाता है क्वार्टाइल। अब जो क्वार्टाइल होता है, विच क्वार्टाइल इज नोन एज मीडियन। मीडियन कौन से क्वार्टाइल को बोलते हैं, तो सेकंड क्वार्टाइल जो होता है उसको मीडियन कहा जाता है। अब हम क्वार्टाइल डिवीजन भी पढ़ते हैं रिसर्च के अंदर, तो यहाँ पर हमारा क्वार्टाइल 1 होता है Q1, ये हमारा होता है Q2 और ये हमारा होता है Q3, जहाँ पर कि सारे ही 25 25 25 25 करके परसेंटेज में डिवाइडेड होते हैं। सो यहाँ पर होगा 25, यहाँ पर हो जाएगा 25, सारे ही 25 25 में डिवाइडेड रहते हैं। बीच का जो हमारा 50% है, तो यही क्वार्टाइल 2 जो होता है वो मीडियन होता है Q2। तो ये हमारे आज की 20 जो 1 लाइनर क्वेश्चंस थे वो हमने देखे। अदर जो हमारे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी हम पढ़ेंगे। PDF जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगी और लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।